बते तो वे कोई मतलब उनके काफ़ी गांव में उनकी जिम्मेदारी थी। वह जिम्मेदार राजा आते उनके बहुत अच्छे खासे। वे गांव में पहुंचे तो उन्हें जब बात बड़ा शौक तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे पहले हो तो वे राम राम नमस्ते या उनसे जवाज साहब नहीं आते तो मतलब सलाम साहब सलाम करना आते तो उन्हें बड़ा नीको लगत। तो गांव पहुंचे वहाँ में तो जाए उन्हें तो खटिया टिया लोगों ने बिछाई दी। तो नवाब साहब बोले नहीं जब बता पहले सब लोग इकट्ठे हुए गाँव वाले जगह साहब सब तो इकट्ठे हुए लेकिन एक चौपिया है वो न तो कहूँगा आपके पास आ तो ना आजू ना जाओ। उन्हें उसे बुला पहले ऐसा क्यों घमंडी है क्या आया क्यों नहीं उसे आना चाहिए था उसको पता नहीं कि महाराज आए हुए। ठीक था भाई बोला तो बोले कहते चौपिया आई हो क्यों भाई तुम आए कहाँ ना क्यों नहीं आते हमारे पास में। उन्हीं साहब हमारे कौन से जागी जोते हैं हम अपने पौए हरा यानी गाँव ने चुंगा 300 में राम राम करें जवाज साहब करें आप सब काय के लाभ अरे आपकी तब हम आवें कि आप खेत पर ही हमारी डंगा होती तो हम तो उगाई भुगाई देना आते आपसे हम जो है जवाज साहब करते आधा वर्ज करते। राजा साहब ने सोची बात तो कौन तक सही कहा तो जो कोई हमारा आसामी तो है ना तो नहीं ऐसा है 12 बीघा को हमारा खेत हो है सो तब बटाई पे कर ले तो नहीं साहब बटाई पे तुम कर लिए हमारे डंगा न हर हो है न बद्द है न खुरपिया न पौरा कुछ चीज़ हैगी का हम कैसे कर ले तो उन 2000 रुपया दे उन्हें बदला हर बना सब चीज़ अपना कारोबार बना और खेत करो लेकिन तो मतलब हमारे डंगा राम राम करने के तो ऐबन परे है। राजा साहब बोले मैं ऐबन परे है हमारे डंगा मन्नी साहब बिल्कुल नहीं जब खेत करें तो आए कहा ना नवाब साहब तुमने उगाई तहसील तो फिर चले गए 12 बीघा खेत रहा बाने सर खरबूजा करो यहाँ में सो 12 बीघा में जो बढ़िया बीज लायक पहले जमाली खरबूजा बढ़िया चलते तो जमाली बने करो खरबूजा खूब बन मेहनत करी नराय गोड़ के और जब मेहनत करके खरबूजा लगे फिर जब पके तो 7-8 खरबूजा बामें सबसे पहली दान निकले ढूंढे 7-8 खरबूजा निकले जब तो वो जो सोचो कि खाए लें तो क्या फायदा है वह ऐसो कलो राजा साहब डाली लगाए थे और डाली लगाए तो कौन शायद राजा साहब को मन में आई तो जो रुपया जो खेते तुम्हें दो तो कौन जो माफे कर दे वह सो बाने अच्छी बढ़िया डलिया में धरे खरबूजा ऊपर साफ सुंदर कपड़ा डाल के अब डाली लगाने के लिए चल दो जाए कहते शहर की ढिंगा पहुंचे शहर कोतवाल जो रहा सुबह घूम रहे थे किसान के बच्चे लोग वो रुकियो हजूर साहब ने हजूर का बच्चा इसमें क्या लिए जा रहा है अरे नहीं साहब लें कहा जाते हैं जब खरबूजा हैं राजा साहब डाली लगाने जा रही है उन्हें डाली साली तुम लगाने जा रहे हो डाली की जो कुछ इनाम रकम मिलेगी वो तो तुम सब तरह से जाओगे हमको कुछ दिए जा रहे उन्हें साहब हमारे ढंगा पे दी कछु ना है जो कुछ मिले तो मैं कहते आधो हिस्सा आपको उन्हें चलो आओ पढ़े लिखे उन्हें पढ़े लिखे साहब ना तो कोई डायरी पे ऊँठा लगाओ ऊँठा लगवाए लो जो लिखे दे बाप है कि जो किसानों को रकम मिले जो चीज़ मिले इनाम वह में आधो हिस्सा जाओ आगे बढ़े जाए के जब गेट पहुंचे गेट में रहे संगीन दरें ठाड़े उन्हें कौन कहाँ अंदर जा रही अरे उन्हें राजा साहब डाली लगाने जा रहे उन्हें डाली लगाने जा रहे साले लेकिन हमको क्या दिए जा रही और उन्हीं साहब ऐसा है हमारे डंगा का धरो अरे डाली में जो कुछ इनाम मिले तो आधो तो ये कोतवाल साहब को और आधो रही तो चौथाई हिस्सा तुम ले लियो आधो चौथाई हमारा रह जाइए उन लिखो उन्होंने डायरी भी लिखवाए लो और लिखवाए नहीं जाओ अब राजा साहब की लगाई ने डाली जाके पेश कर दी राजा साहब ने खरबूजा देखे और नौकर से कहिए ने काटे खरबूजा और एक एक कतरिया सब पब्लिक को दे सब पब्लिक को कतरिया दे गई और सब ने खाई कुछ बढ़िया खरबूजा जमा ली और ऊपर से जब थोड़ी चीज मिलती अच्छी ज्यादा लगते तो सबसे पूछी बताओ भाई डाली कैसी रही उन्हें साहब डाली बहुत सुंदर रही अब जो इनाम मांगे जाए साहब मिलो चाहिए मुँह मांगो इनाम राजा साहब की आपकी बात मानी बोलो भाई किसान देता मांग ले तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे सो तो बिन्नी साहब मांगे सो ही मिल जाए हाँ बिल्कुल मिल जाए तो बिन्नी साहब ऐसा करो 100 जूता दियो उन्हें सारे दिमाग खराब हुई हो 100 जूता सारे तो चांद से फंस हो जाए नौकर की जा ठंडी हवा खवा भड़की हो जो दिमाग खराब है
नौकर लिवाई लिए, नौकर आए रास्ता में, जहाँ पे गेट में ठाड़े रहा इतने के ढंगा आए, उनने बताई इनको दिमाग को यो खराब, जो बताओ 10-20 गांव मांगते, 1-2 लाख मोहरे मांगते, अच्छी खासी रकम मांगते, 100 जूता मांगते हैं। अब तो सर कुतवालो संग हुई है, ठंडी ठंडी बर्फ खवाएं, मूड पर तेल ठंडे बारे थोपे, जगह साले तेरा दिमाग गर्म हो गया है। अरे अच्छी खासी चीज मांग, कोई पैसे टके मांग, जिम्मेदारी मांग। अब सही है उन्हीं साहब, अब बिल्कुल सही मालूम पत। पहले साहब वहाँ कुछ दिमाग का जो गर्म है हुई हो, तो उन्हें अब मांग लिए जाकर, तो सही मांगे अपने। हम साहब बिल्कुल सही मांगे हैं। जाकर दोबारा फिर पहुंचिए राजा साहब ने कही, जब बताओ पहले किसान देवता तुम्हारा अब दिमाग सही है। बिनी साहब 40 शेर, कोई कमी अब दिमाग कतई फी ना रही। तो उन्हें मांगो, बोलो कहाँ मांग रही? उन्हें साहब 200 जूता। अरे उन्हें साले का भी दिमाग खराब है, ले जाओ से फिर ले जाओ। बहरहाल गेट पाए, वे तो इंतजार देख रहे थे, संतरी और सर कोतवाल। तो बोले कि क्यों भाई साहब तू ऐसा क्यों चीज मांगता है? साले जूते चांद बजेंगे, सब चीज चांद फर्श हो जाएगी। अरे तो उसे कही ना 50-100 गांव मांग ले, जिम्मेदारी मांग अच्छी खासी, धन दौलत मांग, साले जूते मांग रहा है। उन्हीं साहब दिमाग का कुछ खराब हो जाए। तो अब आपने समझाओ, अब सही लाइन पाइए हम तो नहीं जा, अब तो सही मांग ली नहीं, अब तो साहब बहुत अच्छी ढंग से मांगे। जा फिर राज दरबार में पहुंचिए। राजा साहब बोले देख तीसरी बार है, तीसरी बार जो चीज मांगे वे मिले, ताकि अब इधर खूब सोच समझ ढंग से मांग। बिनी साहब अब उन्हें सही सही सोच पाई। अब तो नहीं मांग बोल कि साहब 400 जूता। तो उन्हें लगा साले के 400 जूता। उन्हें साहब हमें किले कैसे मारे आओ, जब आधे हिस्सा तो जो है सर कोतवाल को नौकर पठाओ, और नहीं जा तो सर कोतवाल को बुला के तो लाओ। ये तो सर कोतवाल को बुला के लाओ। अब सर कोतवाल जो होते बुड़ के गए, अब बिना का मालूम का मांगो। राजा साहब ने पूछी, कहा भाई कोतवाल साहब तुम्हारा इसमें कुछ हिस्सा है? डायरी पटक दी सामने के, साहब कुछ हिस्सा कैसा होता है? 1/2 का मालिक हूँ, जो कुछ मिलेगा आधा चाहिए। उन्होंने कहा साहब आधो ही मिले तुम्हें। उन्हें लगा 200 जूता, इन्हें कहे शहर कोतवाल के 200 जूता झड़ा लगे। अब अते मार के जूता, अब तो उन्हें चांद पे लगाई टुपिया, और बहरा निकल के आए। अब आए कहते सो जो राय संतरी राय खड़े, तिनने पूछी का साहब कैसो का मिलो? उन्हें भाव तो ही ज्यादा मिल रहा है, जल्दी उलाए तो कर लियो, ऐसा न फिर कम ज्यादा न हो जाए। उन्हें हम तैयार ठाड़े बिल्कुल करके। उन्हें कहा साहब 200 जूता लगाओ किसान के। उन्हें साहब अब ना जब हमारे हिस्सा में तब है तो आधो हिस्सा है जो है संतरी साहब को है। उन्हें बोला संतरी साहब को, संतरी साहब तो बोले के गए। उन्हें कहा साहब तुम्हारा भी कुछ हिस्सा है? उन्हें साहब कुछ हिस्सा कैसा होता है? 1/4 है, पूरा करके 1/4 इसका, 1/4 मेरा है, पूरा हिस्सा चाहिए। और डायरी भी लिखा हुआ है, इसके दस्तखत, इसमें ऊँठा निशानी भी है। उन्हें ताकि कोई आवश्यकता ना है। लगा 200 जूता इन्हें कहें। अब 200 जूता उनके लग गए, बस 100 जूता उनके लग गए 1/4 के। जब 100 जूता उनके लग गए, अब बेउ चांद सारा तो भाई सीधे आके संगीन पकड़ के ठाड़े हुए आके। उन्हें 100 जूता लगा किसान के। उन्हें साहब सो कैसे 100 हमें लग जाए? उन्हें कहे उन्हें मैंने बटाई भी खेत करो है 50 आप के 50 हमारे। उन्हें साले हम जूते नहीं लगवाएंगे। उन्हें हम हिस्सा में कतई कमी ना रखें, हमें बेईमानी चाहिए ना। 50 आप लगवाए ले, अब 50 हमें लगा दे। उन्हें साले अच्छे चक्कर पड़ गए। उन्हें साले ऐसो कर रहा तो बेटा तो हमने 50 गाँव दे। उन्हें हम 50 गाँव क्या करें? जूता हमें 50 चाहिए, 50 आप ले ले। उन्हें चल तेरे खेत फेत जो है अब बद फद रुपया पे सब तेरे माफ। अब 50 गाँव तो जमींदार बना दो। अब तो हम 200 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया दिए, अच्छे मकान बनवाए दिए। उन्हें साहब जो कर दे तो कोई बात ना है, लेकिन एक बात है हम आपसे ज्वार साहब करना है। उन्हें तेरी बहनी चांद मारे सब एक दाएं ज्वार में तुम्हारी सबगत हुई, सारे जूता लगवा दे ज्वार साहब कब करना। एक मालदार जाट मर गया तो उसकी घरवाली कई दिन तक रोती रही। जाट बिरादरी वालों ने समझाया तो वह रोते रोते ही कहने लगी, पति के पीछे मरने से तो रही, ये दुख तो मरूंगी तब तक मिटेगा नहीं। रोना तो इस बात का है कि घर में कोई मर्द नहीं। मेरी 600 बीघा जमीन कौन जोतेगा, कौन बोएगा?
हाथ में लाठी लिए और कंधे पर खेस रखे एक जाट पास ही खड़ा था। वह जोर से बोला, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, मेरी 300 गायों और 500 भेड़ों की देखभाल कौन करेगा? उसी जाट ने फिर कहा, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, मेरे चारे के 4 पचावे और 3 ढूंगरियां हैं और 5 बाड़े हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा? उस जाट ने किसी दूसरे को बोलने ही नहीं दिया, तुरंत बोला, मैं। जाटनी का रोना तब भी बंद नहीं हुआ। सुबकते हुए कहने लगी, मेरा पति 20,000 का कर्जा छोड़ गया है, उसे कौन चुकाएगा? अब के वह जाट कुछ नहीं बोला, पर जब किसी को बोलते नहीं देखा तो जोश से कहने लगा, भले आदमियों, इतनी बातों की मैंने अकेले जिम्मेदारी ली, तुम इतने जन खड़े हो, कोई तो इसका जिम्मा लो। यूं मुंह क्या चुराते हो?